देखो बेटा, जब भी ये इनवर्स आ जाएगा ना तो इनवर्स को हमेशा फर्स्ट ही मानना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी समझ लो या कुछ भी समझ लो भाई, इनवर्स को ही फर्स्ट मानना। क्यों मानना? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं पता भाई। ये तो देखो आप ना ऐसा तो जानो बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जा, तो इसका इंटीग्रेशन तो जानो आप, tan इनवर्स एक्स हो, लेकिन इसका इधर नहीं जानते। आई बात समझ में? सही है भाई। अब क्या करेंगे फिर आप भाई बताओ? तो आपने इसे फर्स्ट मानना, इसे सेकंड लिया। चलो जी, अब देख बेटा फॉर्मूला क्या अपने पास, tan इनवर्स एक्स बेटा, एक्स का इंटीग्रेशन लो जी, एक्स डी एक्स, डायरेक्ट ना क्या करो, है ना, आप भी ऐसे क्या करो, माइनस भाई फर्स्ट डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन एक्स का, और जो भी आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका फिर बाद में इंटीग्रेशन प्लस सी। अब देखो x का क्या हो जाए बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स एक्स। हम ना पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई में पहुंचा दिया। अब भैया यहाँ आ जाओ, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा x का कितना होगा, इंटीग्रेशन अपॉन डी एक्स प्लस सी। क्लियर? ये तो अपने पास इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये 2 तो बाहर ले आओगे, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा क्या क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन का। अब देखो इंटीग्रेशन में कभी भी अगर पावर सेम हो भाई, जितनी पावर ऊपर बेटा उतनी पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर अगर इक्वल हो जा तो तब भी इंटीग्रेशन नहीं होता। हमेशा एक पावर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ 1 पावर तो यहाँ 2 होनी चाहिए, यहाँ 2 तो यहाँ 3 होनी चाहिए, नीचे पावर, एक पावर का डिफरेंस होना चाहिए, जब ये होगा। ठीक है, तो पुट कर लेंगे, फिर नीचे का ऊपर आ जाए डिफरेंस में बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें बेटा, आप जब भी पावर सेम हो या ऊपर पावर ज़्यादा हो जाए नीचे पावर कम रह जाओ, सीधा ऐसा रखो, खुलेआम कर दो इसका इलाज भाई, डिवाइड कर दो बेटा ऐसा। अब डिवाइड का भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं बेटा, जो भी वैल्यू होगी इसे लिखो यहाँ, जो भी यहाँ शुरू में उसे लिख लो। और ये कट रहा कितनी बार, एक बार, तो एक ही बार टेबल चलेगा, इसका मतलब सीधा हो जाए डिवाइड। तो इसकी इसे मल्टीप्लाई करो बेटा, फिर ऐसा करना पड़ा ना डिवाइडिंग में भाई। अब कितना बच गया रिमाइंडर, तो बेटा कितना बचा, देखो कितनी बार टेबल चलना, एक बार, माइनस 1 बचा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। नमस्ते जी। ठीक है भाई, 1/2। अब बताओ इसका 1 का इंटीग्रेशन बोलिए बेटा कितना होगा, x। और ये देखो, ये इसका देखो अभी तो लिखा रहा है इंटीग्रेशन 1, इसका तो tan इनवर्स x हो, देख लो। तो क्या बन गया, tan इनवर्स x का फॉर्मूला प्लस सी। सारा फॉर्मूला के काम है, कुछ नहीं करना आपको बेटा, फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। ठीक नहीं, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला, लेकिन ये ध्यान रखना, देखो पावर कभी भी बराबर हो या ऊपर ज्यादा हो पावर, तो कुछ नहीं करना, आप डिवाइड करो, सीधा सीधा याद रखो भाई। ठीक है, अब आ जाओ इधर, देखो इसे आपने फर्स्ट मानना भाई, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, बेटा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, -1/√1 माइनस ये कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। सही ना भाई? अब बेटा इसका x का करो जी इंटीग्रेशन, कितना हो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स प्लस सी। देखिए आ रहा फ्रेम में, इसमें आ रहा वीडियो में, देखिए इधर लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस, देखो बेटा जैसे कॉन्स्टेंट है ना, ये माइनस इन्हें बाहर ले लो, जितना भी सोल्व होता हो छोटा छोटा उतने कुछ सोल्व कर देंगे। देखो इस बार भी गड़बड़ हो रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। देखो गड़बड़ क्यों बेटा, देखो ये स्क्वायर है वैसे तो, लेकिन यहाँ रूट लग रहा ना, तो रूट से तो बाहर एक्स आएगा, तो अपोन में पावर देखो ज्यादा, इसका कम, सॉरी पावर कम होगी भाई, और ये ऊपर पावर ज्यादा होगी, तो वैसे तो डिवाइड करना था, लेकिन डिवाइड हम नहीं कर सकते।
कैसे करेंगे भाई, रूट लगा हुआ है ना, लेकिन जब तक ये यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं हटने का ना, तब तक इसे कुछ नहीं होने का। क्लियर? तो इसे कैसे हटाना, इस सवाल को भी बताएंगे हम बिना डिवाइड के भी। अभी आपको ऐसे यहाँ करना, ऐसे यहाँ करना, पहले इधर बता दें फिर उधर बताएंगे। आ जाओ। तो देखो, अगर आपको डिवाइड करना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी ऐसा भी हो जा अच्छा नहीं लगता भाई, तो ये देखो जी, बिना डिवाइड के भी काम हो जा। फिर ऐसे ही ना उधर करवा देंगे, क्योंकि वहाँ रूट आ गया ना बेटा, रूट में वैसे भी आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका क्या इलाज था, इलाज इधर ही का वहाँ इधर कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। लो भाई, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना ही का तो इंटीग्रेशन का काम अटका था आपका। तो इसका जैसे नीचे लिख रहा ना बेटा, ऐसे ही ऊपर बना दो। यहाँ 1 जुड़ रहा, 1 प्लस कर दो। लेकिन ऐसा तो नहीं हम कुछ भी जोड़ देंगे भाई, फिर तो अपने घर का हो जाएगा काम, कोई कुछ भी जोड़ लेगा। ये 2 जोड़ लेंगे, ये 3 जोड़ लेंगे, कुछ भी जोड़ दो भाई। तो बेटा जितना जोड़ा उतना ही फिर माइनस करना पड़ेगा, हिसाब बराबर रखना पड़ा। देखो भाई, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो बेटा, जैसा ये लिख रहा ना, ये इतनी वैल्यू, इसे इसके नीचे ना इसे अलग कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग। अब ये क्या लिख रहा, -1, इसके नीचे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग। देखो, अगर आप एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेगा, फिर आप इसका एलसीएम ले, आप यहीं पहुंच जाओगे। और इससे कट गया कितनी बार, एक बार, और फिर आप देखो यहीं पहुंच गए। देखो यहीं पहुंच गया आप डायरेक्ट एकदम। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x। अब भैया इसका क्या हो गया, tan इनवर्स x। लो जी, अगर आप बिना डिवाइड के भी करना चाहो तो हो जाएगा काम। देखो इधर भी ऐसे ही कर देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर बताओ पहले तो कहेगा, तो बेटा फिर यहाँ अगली लाइन में करेंगे भाई, कि ज़्यादा छोटा हो जाएगा नहीं तो। अब देखो भाई बेटा, यहाँ देखो मुझे क्या करना है, यहाँ माइनस लगाना, तो मैं पहले एक माइनस बाहर लगा दूँ एडवांस। देखो जैसे यहाँ माइनस था, है तो माइनस, वो तो हम ले आए थे, वो पता नहीं था भाई क्या करना। लो जी, माइनस लगा दिया भाई, एक माइनस बाहर लिया। देखो ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस प्लस, बैलेंस बराबर भाई। अभी देखो 1 जुड़ रहा बेटा, कितना जुड़ रहा, 1 और माइनस और डी एक्स प्लस सी। लो देखो, जैसा नीचे था ऐसे ही नहीं बढ़ा दिया, बन गया। आ लो भाई, अब डिवाइड की जरूरत नहीं है। इसके अपोन में बेटा इसे अलग ले लो, इसके अपोन में अलग, और ये क्या बचा -1, और इसके अपोन में अलग ले लो, डी एक्स। देखियो भाई, अब एक बार बताओ आप मुझे भाई, देखो यहाँ ना ऐसे लिख रहा एक्स बेटा, और यहाँ लिख रहा √x, इसकी पावर कितनी, 1। ये जो x लिख रहा है √x भी लिख सको आप 2 बार पक्का, फिर तो इससे कट जाएगा। तो कभी भी ऐसा लिख रहा हो ना, तो उससे कट के ऊपर रूट लग जा। तो आप कभी भी करो भाई, क्या करेंगे बेटा, इस पर कलम फेर दो और इस पर रूट लगा दो। एक पावर थी ना उसकी, आधी कट गई, आधी माइनस होगी, बच गई आपकी। अब 1/2, अब भैया गड़बड़ वाला मामला हो गया भाई। 1 - x², इसका जो फॉर्मूला ना बहुत बड़ा, अभी बताऊंगा। अब ये माइनस और ये माइनस कितना हो भैया, और बेटा ये फॉर्मूला क्या लिख रहा। अब देखो आपके पास 2 ऑप्शन है बेटा, अगर आप यहाँ माइनस करो तो कोस इनवर्स x, आप यहाँ प्लस कर दो तो साइन इनवर्स x। वो आप देखेंगे, कभी आप सोचो भाई आंसर पीछे तो भाई कोस आ रहा भाई, अब मेरा साइन क्यों आ गया भाई, ऐसा मन में डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी, ठीक है। आंसर क्वेश्चन में क्या था, कोस, लो हम कोस ही बना देंगे इसका। यहाँ क्या ले लेंगे हम, हाँ ये माइनस जुगा तो रखा, और इस क्या का फॉर्मूला आ गया बेटा, कोस इनवर्स x का प्लस c होगी, ठीक है। लेकिन ये जो यो कंडीशन बच गई बेटा, या इसका फॉर्मूला तो थोड़ा सा बड़ा था भाई, और लेकिन इसके फॉर्मूले में बेटा इसमें तो कोस इनवर्स नहीं आता, इसमें तो साइन इनवर्स आवा भाई। तो फिर मुझे साइन इनवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जुड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा जुड़ जाएगा, घट जाएगा वो, है ना। हाँ ये सब ध्यान रखने की बात है थोड़ी सी बेटा, सब ये। तो फिर क्या कर दूंगा, ये सब प्लस लेगा और यहाँ क्या कर देंगे, हाँ साइन, वो थोड़ा प्लस होने के चांस है अभी, ठीक है। अब ये तो आपका ये जुगा तो भाई ये कोस इनवर्स बेटा, ये भी कोस इनवर्स। अब इसका फॉर्मूला बताओ भाई, किस किस के याद है भैया जी, इसका फॉर्मूला बताओ भाई, अभी लिखवा देंगे फिर बाद में, बोलो जी। x/2 -
ये क्या होगा जो तो पहले तो हाँ अब ए स्क्वायर बाई टू, ए तो 1 हो गया बेटा, तो 1 हो गया 1/2 और साइन इनवर्स एक्स, बस ठीक है, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी लिखवा दे, इसका फॉर्म लिखवा दें बेटा आपको, सही ना।